हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स सेशन 2। इकोनॉमिक्स के सेशन 1 में हम सब ने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। आपको अगर याद हो तो मैंने ऐसे कहा था कि हर चीज़ जिसमें कुछ प्रॉब्लम होता है वो किसी दूसरी चीज़ को जन्म देती है। सो आवर टुडेज आंसर इज व्हाट डू यू मीन बाय मनी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। लेकिन बार्टर और मनी के बीच का लिंक पहले समझ लें, फिर उस क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। सो आई विश आप सब अभी शॉर्ट नोट नंबर 1 पे आएं। देयर इज स्टेटमेंट और शॉर्ट नोट सेक्शन वंस द लॉन्ग क्वेश्चन एंड्स। हम शॉर्ट नोट नंबर 1 पे आएंगे और उसको रेफर करेंगे। सो नाउ आपकी स्क्रीन पे आपको अभी शॉर्ट नोट नंबर 1 दिख रहा है। शॉर्ट नोट नंबर 1 इज write a short note on the origin and evolution of money। evolution को बोलते हैं कि ये चीज़ कैसे ग्रो हुई, steps of development। when I say steps of development तो हमको इसके अंदर बताना है कि कैसे कैसे लोग पुराने सिस्टम को छोड़ के नए सिस्टम पे आते गए। सो आई रीड द क्वेश्चन अगेन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन origin and evolution of money। origin कहाँ से स्टार्ट हुआ और evolution कैसे हुआ। यस अब छोटे स्टैंडर्ड्स में कहीं ना कहीं आपने इसके रिलेटेड डिस्कशन ज़रूर किया हुआ होगा, मैं उसको रिकैप ही कर देता हूँ। इन बार्टर सिस्टम यस गुड्स के बदले में गुड्स दिए जाते थे। अब समझिए अगर हम उस ज़माने में होते और हमको भी लगता कि यार मेरी वीट के बदले में राइस तो मिल नहीं रहे, या वीट के बदले में मेरे को शूज़ दे दे, ऐसा कोई बंदा मिल नहीं रहा, तो हम क्या करें। तो ओके हमने ये सीखा था कि इट वॉज एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। लोग खेती ही किया करते थे और कुछ ज़्यादा लोगों को आता था नहीं, और गांव वाला सिंपल सा सिस्टम चलता रहता था। तो अगर गांव वाला सिंपल सिस्टम चल रहा है और अगर आप सिर्फ खेती ही कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट असेट हो जाती है एनिमल। यस यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। आपके पास काव हो, बफेलो हो, तो शायद काउस की मदद से आप मिल्क मेकिंग कर सकते हो, आप मिल्क मेड बन सकते हैं, आप दूध बेच सकते हैं। अच्छा अगर आपके पास बफेलो हो, बुलक्स हो, उनकी मदद से शायद आप खेती ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में तो लोग उन्हीं का यूज़ किया करते थे खेती के लिए। सो ऑल ऑफ यू, जब लोगों को लगने लगा कि अब बार्टर में चीज़ें नहीं मिलती तो वो ऐसा करने लगे, पता है क्या, कि तू मेरा वीट ले ले, बदले में मुझे चल एक काम कर, तेरे पास जो चीज़ है वो नहीं चाहिए तो तेरे पास गाय है तो गाय दे दे, अच्छा तेरे पास बुलक है वो दे दे, तेरे पास कोई और एनिमल है तो वो दे दे। तो लोग एनिमल यूज करने लगे। तो लेट अस रेफर द फर्स्ट पैरा, यूज ऑफ एनिमल्स। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर ऑफ एक्सचेंज एंड टू इंट्रोड्यूस अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम would satisfy the store value under the barter system, initially people started using animals as a medium of exchange। अब समझिए ना, एनिमल्स को स्टोर किया जा सकता है, वो गेहूं जैसे नहीं है कि 4-6 महीने में ख़राब हो जाएंगे, रहेंगे 6-8 महीने, साल तो ज़िंदा रहेंगे, शायद 2-4-5 साल भी रहते हों, मुझे नहीं पता कि वो कितना टाइम ज़िंदा रहते हैं, बट यस एनिमल्स आर मॉर्टल एज कम्पेयर टू फूड ग्रेन्स एटलीस्ट। सो लोग एनिमल यूज़ करने लगे। इन ओल्डन डेज एग्रीकल्चर वॉज द मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सो इवन द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप लोगों के पास हुआ करता था। फार्मर यूज टू स्टॉक द नीडेड प्रोडक्ट, देखिए उनको जितना क्रॉप चाहिए वो रखते थे, एंड सोल्ड द रेस्ट ऑफ द क्रॉप टू बाय एनिमल्स। इन अदर वर्ड्स दे एक्सचेंज देयर क्रॉप अगेंस्ट द एनिमल्स। हमने अपना क्रॉप दे दिया, बदले में एनिमल्स ले लिया। सर अब एनिमल्स का क्या करेंगे, लगाएंगे यार, उनको भी काम लगाएंगे खेती में, विल मेक देम यूज़ देम फॉर आवर प्रोडक्शन, हम उनकी मदद से खेती अच्छा कर लेंगे, शायद उनका दूध बेच के कमा लेंगे। बट वेट, हम कहीं कभी सपोज मुझे कुछ सालों के बाद, आई एम सॉरी कुछ दिनों के बाद मुझे अगर अब शूज़ चाहिए, तो वाई शैल आई आस्क समवन टू टेक माई वीट, मैं उसे बदले में एनिमल्स भी दे सकता हूँ। सो इट इज़ दे यूज टू देन सेल दोज एनिमल्स वेन एवर देयर वॉज अ नीड ऑफ एक्सचेंजिंग इट। Let us continue. This way, animals like horse, cow, buffalo became the means of exchange and trade. In India, cows are considered as wealth and they were used in trade. Higher the animal a person possessed, higher or richer that person was considered. So, ऐसा समझ लीजिए, आज के ज़माने में अगर आपको कोई पूछता है कि आज तेरे पास क्या है, पुरानी मूवी का डायलॉग बोलूँ तो बोले आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है,
आज मेरे पास ये है वो है, तेरे पास क्या है। तो पता है आज के ज़माने में मूवी में लोग बोलते हैं मेरे पास माँ है, वहाँ माँ नहीं बोला जाता था, वहाँ कहा जाता था मेरे पास एनिमल्स हैं। सो इट इज़ people like in India, cows were considered as wealth. They used to trade it. Higher the animals the person possessed, richer he was considered. जिस इंसान के पास ज़्यादा एनिमल्स होते थे ना उसे अमीर गिनते थे कि यार इसके पास तो बहुत एनिमल्स हैं। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि लोग पहले बार्टर सिस्टम में गुड्स एक्सचेंज किया करते थे। बार्टर जब फेल हुआ सो दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स। सो फाइनली अब मैंने बताया था हर प्रॉब्लम एक नया सॉल्यूशन लाती है। तो हम पहले बार्टर में गुड्स के बदले में गुड्स देते थे, उसमें प्रॉब्लम था कि गुड्स को नहीं स्टोर कर सकते। गुड्स के बदले में गुड्स ले रहे हैं तो सामने कोई बंदा नहीं मिल रहा जो गुड्स ले ले, तो हम एनिमल सिस्टम पे शिफ्ट हो गए। एनिमल्स दो, अपनी चीज़ ले लो, अपनी चीज़ चाहिए तो बदले में एनिमल दे दो। एनिमल्स को यूज़ कर रहे थे एक्सचेंज के लिए। अब उसमें पंगा क्या था, लास्ट लाइन, लेट अस रीड। द प्रॉब्लम विद द सिस्टम वॉज दैट एनिमल्स आर मॉर्टल। कहीं ना कहीं कभी ना कभी एनिमल्स को भी जाना है। सो फाइनली दे गेट सिक एंड दे डाई। देयरफॉर इट वाज नॉट पॉसिबल टू स्टोर दैम इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ। अब एनिमल्स गए, वो मर रहे थे, वो पंगा था। अब एनिमल्स चले गए तो अब हम क्या करें। अब लोगों को मिनरल स्टोन्स और कॉइन्स दिखने लगे। सर ये मिनरल स्टोन्स एंड कॉइन्स क्या है? मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ, आज के इस मनी सिस्टम का बेस ये स्टोन्स हैं। स्टोन्स किसी के काम के नहीं है, बट तो भी हम उसमें विश्वास रख रहे थे कि तू इतना पत्थर दे दे बदले में ये ले ले। अच्छा, मिनरल स्टोन्स मैंने बताया, फिर उसमें मिनरल्स यानी कि आप बोल सकते हैं गोल्ड कॉइन या ऐसी सब चीज़ें लोग यूज़ करने लगे। अच्छा, जब वो लोग यूज़ कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा एक काम करें ना, क्यों नहीं ये छोटा पत्थर बड़ा पत्थर मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों ना हम उनकी एक साइज़ बना दें। तो उसी में से कॉइन्स आए। सो ऑल ऑफ यू, बार्टर सिस्टम फेल तो उसके बाद एनिमल सिस्टम ऑन, और वंस एनिमल सिस्टम इज ऑन उसके बाद वो फेल तो आया मिनरल्स एंड स्टोन्स। सो रीड इट। अब आपकी स्क्रीन पे आप बी और सी पॉइंट देख पा रहे हो। लेट अस स्टार्ट रेफरिंग। Owing to the limitation यानी because of limitations of animals as a standard value, animals की कोई standard value नहीं थी, people started using mineral stones instead of animals. लोग stones use करने लगे। On the onset of imperialism, that is जब सभ्यता डेवलप होने लगी, people started become civilized, लोग civilized होने लगे, people started using coins as a means of exchange and trade, and goods and services उसकी मदद से वो trade करने लगे। The only limitation was they were used in limited society and region. सर ये क्या पंगा हो गया, आप थोड़ा बता देंगे? हाँ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। कॉइन्स अब जैसे क्या हो गया, हड़प्पा में डेवलप किए कुछ कॉइन्स या मोइंजोदड़ो में, तो वो वहीं लग रहे हैं जहाँ के वो हैं। अच्छा सर इंडिया में अभी, हाँ इंडिया का सिक्का लेके आप यूएसए चले जाओ, लोग आपसे शायद वो ले लेंगे अपनी कॉइन्स की कलेक्शन में रखने के लिए। वो कॉइन लेके आपको बदले में वो एक माचिस का पैकेट भी नहीं देने वाले। एक्सचेंज में तो नहीं यूज होने वाला कॉइन। तो कॉइन का एक पंगा है, नोट का एक पंगा है कि दैट कॉइन्स एंड नोट्स आर यूज ओनली इन द लिमिटेड एरिया और लिमिटेड रीजन। सो सर अब फाइनली क्या हो गया, अब देखिए कॉइन्स थे बल्कि, तो अब लोगों को दिखने लगे नोट्स। तो इट इज यूज ऑफ मनी इज द नेक्स्ट पॉइंट, आपका स्क्रीन पे है। डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंस्पायर्ड द नीड ऑफ मॉडर्न मनी एज अ मीन्स। डेमोक्रेसियाँ बढ़ने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, लोगों को बहुत पैसे चाहिए थे तो नए ज़माने का पैसा आ गया। मनी विद द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, आप ये जानते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक का नाम है आरबीआई। हमारे देश की सबसे मेन बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है हर नोट पे लिखा जाता है मैं धारक को XYZ जितने का भी नोट है रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रोमिस द बेरर टू पे अ सम ऑफ रुपीज वॉट एवर इट इज, से 500,000 2,000 अगेंस्ट दैट नोट, और इसके नीचे आरबीआई के गवर्नर का साइन है। ऑल ऑफ यू, ये हमारा विश्वास है हमारी सेंट्रल बैंक में कि हम उनके थ्रू प्रिंट किए हुए नोट्स को एक लीगल करेंसी गिन रहे हैं। सो इट इज democracy and industrialization inspired the need of modern money as a means of exchange. Money with the support of central government became widely accepted as a means of exchange. Money also succeeded in overcoming the limitation of storage problem. हाँ तो पैसा आ गया तो अब पैसे में तो कोई प्रॉब्लम रहा ही नहीं।
With establishment of banks, it even became easy to transfer and store money. So all of you, अभी आप सब ने मेरे साथ ये आंसर शॉर्ट नोट नंबर 1 फिनिश किया है. मैं इसको समराइज कर रहा हूँ. एवोल्यूशन ऑफ मनी इज, पैसे का जन्म कैसे हुआ? तो हम पहले बार्टर सिस्टम यूज करते थे. देन देयर वाज एनिमल्स इन एक्सचेंज. देन एनिमल्स के बाद मिनरल्स एंड स्टोन्स यूज होने लगे. वंस मिनरल्स एंड स्टोन्स भी यूज होके उनमें प्रॉब्लम दिखने लगे तो लोगों को कॉइन्स दिखे और फाइनली कॉइन्स के बाद करेंसी नोट्स आ गई हैं. ओके, सो अब हम स्टेटमेंट नंबर 2 पे चलते हैं. स्टेटमेंट नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे अब देख पा रहे हैं. स्टेटमेंट 2 सेज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ मनी दैट मैन हैज बीन यूजिंग सिंस हिस्टोरिक टाइम. अब हिस्टोरिक टाइम से इंसान कौन से पैसे यूज करता है अभी अभी सुना है, आप ही रिवाइज कर लो. मैं बोल रहा हूं सिर्फ बोल्ड वाला पार्ट पढ़ लो मेरे साथ, बहुत हो गया. इस आंसर में बोल्ड पार्ट लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मनी आर कमोडिटी मनी, एनिमल मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी एंड फाइनली बैंक मनी. हाँ सर मैं समझ गया हूँ. कमोडिटी मनी यानी बार्टर सिस्टम, यस यू आर राइट. एनिमल मनी, हाँ बिल्कुल हम एनिमल्स एक्सचेंज करते थे. देन मेटल मनी, यस तो हमने मिनरल स्टोन्स और मेटल्स को यूज किया, कॉइन्स को बनाया. पेपर मनी यानी नोट्स. प्लास्टिक मनी इज क्रेडिट डेबिट कार्ड. एंड बैंक मनी अब आ गया है ना, ई मनी, हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं. ऑल ऑफ यू इसको एक 1 मार्क आंसर के लिए कैश कर लें अपने पास. 1 लाइन आंसर विल बी, I said 1 line answer will be what are the different types of money, different forms of money. और आप ये आंसर लिख देते हैं तो ये आपका कैश आंसर हो गया. सर इसके आगे का आंसर ऑब्वियसली वन कैन रीड इट. मेरे को इसको समझाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आप वो पढ़ सकते हैं. नाउ ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में अभी तक हम 2 शॉर्ट नोट्स कर चुके हैं एंड अब मैं इन चीज़ों को लिंक करके आपको आज के मेन आंसर पे ले आता हूं. ऑल ऑफ यू, आज का हमारा मेन आंसर 5 मार्क आंसर. आप सब रेडी हैं 5 मार्क का आंसर पॉकेट में लेने के लिए? यस, तो हमारा सेकंड 5 मार्क आंसर है इस चैप्टर में से डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस. हम एक एक करके पहले मनी की डेफिनेशंस लर्न करते हैं, फिर हम मनी के एक एक करके फंक्शंस को रेफर करेंगे और इस आंसर को आज कैश कर लेंगे. ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे. Define money and explain its functions. Answer, meaning and definition. Yes, पैसे को क्या डिफाइन करना है? साइकोलॉजिकल एंगल बोलूं? एक ऐसी चीज़ जिसे बहुत पाया है लेकिन पाने की और तमन्ना है. अपने आसपास में घूमेंगे और देखेंगे तो कोई भी एक ऐसा इंसान मिल जाए तो उसको आप कहिएगा आप एक्सेप्शनल हो. सर कैसा इंसान? वो बाद में बोलेंगे एक्सेप्शनल हो, लेकिन कैसा इंसान? एक ऐसा इंसान जो बोले मैंने बहुत कमा लिया है, मुझे और नहीं चाहिए. डू यू थिंक कभी मुकेश भाई अंबानी ऐसा कहेंगे? आपको लगता है बिल गेट्स कभी ऐसा कहेंगे? नो नो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये एक ऐसी चीज़ है जिसको पाने की तमन्ना कभी किसी को पूरी होने वाली नहीं है. यस वेट माई ऑल स्मार्ट स्टूडेंट्स, ये जो हम पैसे की बातें कर रहे हैं वो उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है. अब हम पैसे का डेफिनेशन देखेंगे फ्रॉम इकोनॉमिक्स व्यू पॉइंट. लेट अस सी द पैम्पलेट. आपकी स्क्रीन पे आपका पहला स्लाइड आ चुका है. लेट अस स्टार्ट. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू वॉकर. ये इनका सरनेम है. मिस्टर वॉकर सेज मनी इज वॉट मनी डज. सर मनी इज वॉट मनी डज. सर इसका मतलब क्या समझूं? इसका मतलब है पापा कौन है? पापा वो है जो पापा है. मम्मी कौन है? मम्मी वो है जो मम्मी है. तो इट इज मनी इज वॉट मनी डज. सर ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो रहा है. नहीं नहीं नहीं, वॉकर जी बहुत विजनरी पर्सन है. सर विजनरी पर्सन यानी विजनरी वो होता है पता है जो अपने ज़माने में कुछ लिखे लेकिन उसको अपने ज़माने के आगे के भी बहुत अंदाजे हों. समझिए वॉकर जी ने अपने ज़माने में ऐसा लिख दिया होता मनी इज कॉइन्स, मनी आर कॉइन्स, द कॉइन्स आर मनी विच आर यूज्ड इन एक्सचेंज. तो पता है कुछ समय के बाद जब कॉइन्स के बाद नोट्स आ गए तो डेफिनेशन फेल, पंक्चर हो गई उनकी डेफिनेशन. अच्छा सपोज वॉकर जी ने ऐसा लिखा होता कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स आर मनी. चेक सिस्टम आया ना बैंक, अगेन पंक्चर, डेफिनेशन कैंसल. अच्छा उन्होंने ऐसा लिखा होता कॉइन्स नोट्स एंड चेक सिस्टम्स आर मनी.
बैंक इज मनी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आए, उनका डेफिनेशन फिर से फेल। तो पता है उन्होंने एक यूनिवर्सल परम सत्य डेफिनेशन लिख दिया है, जो कल थी, आज है, कल भी रहेगी। मनी इज व्हाट मनी डज। जो पैसे का काम करे, दुनिया की हर वो चीज पैसा है। द थिंग विच इज यूज्ड एज अ मनी, जो पैसे का काम कर रही है वो पैसा है। मनी इज व्हाट मनी डज, इट इज सेड बाय वॉकर। आप इसको बोल सकते हैं दिस इज यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मनी। दिस इज यूनिवर्सल। ओके, विल गो टू सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्रॉथर। अकॉर्डिंग टू क्रॉथर, ऑल ऑफ यू, अब इसको आपको जब मेरे को समझना है, मेरे को सुनना है, तो आप ये याद रखिएगा, ये डेफिनेशन हो जाने के बाद आपके सामने इस आंसर की 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगी। हमको जो 3 फंक्शन लिखने हैं वो इस 3 डेफिनेशन में से ही आते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। इस डेफिनेशन को कहते हैं फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। यू कॉल दिस फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। प्लीज माइंड इट वेरी वेरी वेल। ये आपको लिखने के लिए ऐसा भी आ सकता है कि राइट द फंक्शनल डेफिनेशन, 1 मार्क पॉकेट में लेनी है। यस, तो मनी के कौन से 3 फंक्शन है? अब मैं काम कर रहा हूं, मैं ब्रीफली आने वाली 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसमें से हमारा ये डेफिनेशन ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। क्या पंगे थे बार्टर सिस्टम में? पहला पंगा क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होता था। वांट आमने सामने टैली नहीं होती थी। यस, तो वांट आमने सामने जो नहीं टैली हो रही है तो आप उसको टैली करेंगे कैसे? पैसे को लाएंगे बीच में, पैसे को यूज करेंगे लेन देन के लिए। आप मेरी चीज लो, बदले में मुझे पैसे दे दो। आपके पास पैसे हैं, आप वो दे दो, बदले में कोई भी चीज ले लो। तो मनी का पहला फंक्शन होता है पैसा लेन देन में काम आता है। इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा लेन देन के लिए काम आता है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, पता है वहां बार्टर में सेकंड प्रॉब्लम क्या था? यस, याद करो, बार्टर का सेकंड प्रॉब्लम था, बार्टर सिस्टम में वैल्यू कुड नॉट बी स्टोर्ड। वैल्यू ऑफ गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड। चीज को संभाल के रखा नहीं जा सकता था, बार्टर में ये पंगा था। तो यस, मनी तो संभाल के रख सकते हैं ना। सुना होगा ना कि इनके बाप दादा ने इतना कमाया है कि इनके तो 7 जनरेशंस तक वो इसमें से खा सकते हैं। तो समझिए दादाजी के किए हुए कर्म का फल आने वाली 7 जनरेशंस लेने वाली हैं। तो क्यों आने वाली 7 जनरेशंस को ये बेनिफिट मिल रहा है? क्योंकि पैसे को संभाल के रखने का फीचर है। मनी कैन बी स्टोर्ड, मनी कैन बी कैप्ट, मनी कैन बी प्रिजर्व्ड। तो मनी का दूसरा फंक्शन है एज अ स्टोरेज वैल्यू, चीज को संभाला जा सकता है। एंड फाइनली, पता है वहां था प्रॉब्लम इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। प्रॉब्लम इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू में आपने मेरे साथ सीखा था कि कोई भी चीज का वैल्यू हर एक के लिए अलग अलग होता है। बार्टर का तीसरा लोचा था, ये तीसरा पंगा था कि मनी नहीं होती है जब, और बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स दिए जाते हैं, तो हर एक के लिए गुड्स की वैल्यू अलग अलग बन जाती है, क्योंकि हर एक के लिए सेम वैल्यू डिसाइड करना पॉसिबल होता नहीं है। तो मनी में ऐसा कुछ नहीं है। मनी में मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि यस, मनी सिस्टम में कोई भी चीज का वैल्यू परमानेंट सबके लिए सेम रहता है। अगर आज एक कोई दूध का पैकेट मेरे लिए 24 रुपीज़ का है तो आपके लिए भी 24 का है, और जो मेरे लिए 24 है वो आपके लिए भी 24 है। अगर एक कोई बर्गर किसी एक अच्छे से बर्गर शॉप से 50 रुपीज़ का मिल रहा है तो मुझे भी 50 का मिल रहा है, आपको भी 50 का मिल रहा है, पूरी दुनिया को 50 का मिल रहा है, आई एम सॉरी, पूरी इंडिया को 50 का मिल रहा है। रुपीज़ तो इंडिया में चलते हैं ना, 50 रुपीज़ का इंडिया में मिल रहा है। हाँ, और 50 जो मेरे लिए है वही आपके लिए भी 50 है। सो थर्ड फंक्शन ऑफ मनी इज यूज एज मेजर ऑफ वैल्यू। अब आप मेरे से सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। फर्स्ट इज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, second is money is a store value, money से the store value function, and third money मेजर करने के लिए काम आता है वैल्यू। तो डेफिनेशन पढ़िए, क्रॉथर का डेफिनेशन आपके पॉकेट में फिक्स है। मनी मीन्स एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेबल। मनी मीन्स एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेबल। कैसे? एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, लेन देन में काम आता है। एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो डेफिनेशन क्लियर है। Money means anything which is generally acceptable as a means of exchange, and at the same time it acts as a measure and store of value. आप ये दो डेफिनेशन फिक्स कर लीजिए। एक को बोलते हैं यूनिवर्सल, दूसरे को बोलते हैं फंक्शनल, और आपका काम फिनिश हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ डेफिनेशन मैं एक बार आपके लिए रीड कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यू हैव टू डू एनी टू फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। थर्ड डेफिनेशन इज बाय मार्शल। मार्शल सेज
मनी इज दैट मीडियम, मनी एक ऐसा लेन देन का साधन है विच इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। अभी अभी हमने समझा है, जिसको लोग लेन देन में काम लगाते हैं विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी नहीं करते, कोई डाउट नहीं करते उसमें, रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। आप कभी भी कहीं भी कोई भी जगह में, एक इंडिया के अंदर कहीं पे भी चले जाइए, आपका पैसा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मनी इज एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट डाउट और इन्वेस्टिगेशन। रॉबर्टसन सेज मनी इज वॉट, मनी इज वॉट इज एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मनी। हम थर्ड और डेफिनेशन मैंने आपके लिए रीड किया है, आपने सुन लिया है, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट आई हैव ट्राइड टू गिव मोर डिटेल और मोर इंपॉर्टेंस ऑन डेफिनेशन 1 and 2। समरी पैरा पढ़ लेते हैं, वो उन ऊपर वाले डेफिनेशंस की समरी है। Thus, that which performs the function of money is called money, and money is such thing which can be used as a means of exchange without any inconvenience or investigation of time or place. In other words, anything that performs functions of money is called money. All of you, अब आप मनी के डेफिनेशन के साथ क्लियर हैं, सो अब हम मनी के फंक्शंस 1 by 1 करते जाएंगे। अब आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी आ रहा है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑल ऑफ यू, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, पैसा लेन देन के लिए काम आता है, एक आध अपनी चीज़ ले बदले में पैसे दे, और अगर मैं जा रहा हूँ बाजार में तो मुझे भी कोई ऐसा ही कहेगा, अपनी वाली चीज़ तेरे को हमारी चीज़ चाहिए तो बदले में तू भी पैसे दे। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन में काम आता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेड। लेन देन में काम आता है। मनी ओवरकम, यस, मनी कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है? मनी ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एंड मेक एक्सचेंज इजियर। अब आपको किसी को ऐसा ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ है वो बी जिसे मेरी एक ही चीज़ चाहिए और अपनी चीज़ दे के वो बदले में मेरी चीज़ लेना चाहता है। अब ऐसा कोई इंसान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पैसा है, मैं मेरी चीज़ दे दूंगा, बदले में पैसा ले लूँगा। मेरे पास पैसा है, मैं बाज़ार में किसी की भी शॉप पे चला जाऊँगा और उसकी चीज़ ले लूँगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ अ फार्मर कैन गेट इन एक्सचेंज ऑफ व्हीट money, and from that money he can buy clothes and shoes. Okay, जैसे आपके पापा का अगर से क्लोथ बिजनेस है, ही सेल्स क्लोथ्स फॉर मनी, और फिर उस कमाई हुई मनी में से ही यस यू कैन बाय शूज, यू कैन पे माई क्लास फीस, यू कैन गो फॉर एनी फन एक्टिविटी। आप मूवी देखने जा सकते हो, वो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि कपड़े का बिजनेस है तो बताओ कितने कपड़े दोगे अगर एक मूवी देखने दो, तो कोई नहीं, वो पैसे लेंगे, आपको मूवी का टिकट दे देंगे एंड यू कैन एंजॉय वॉचिंग योर मूवी। सो इट इज, अब हमने लिखा एन इंडिविजुअल कैन स्पेंड मनी टू सेटिस्फाई प्रेजेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सप्लाईज, ही कैन ऑल्सो सेव मनी टू सेटिस्फाई हिज फ्यूचर नीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ऑल ऑफ यू, आप अभी कमाया हुआ पैसा अभी भी यूज़ कर सकते हो और पैसे को संभाल के भी रख सकते हो कल की नीड्स के लिए। बेसिकली मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल बाय बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स एंड सर्विसेज बाय करके अपनी आज की और फ्यूचर की नीड्स सेटिस्फाई कर सकते हो। मैंने जो पॉइंट आपको समझाया है, इसके नीचे आप देख सकते हैं, पॉइंट के नीचे मैंने एक शॉर्ट आंसर लिखा है ब्रैकेट में। It is written, discuss the function of money as a medium of exchange. सर ये क्या है? This is equally important as a 2 mark short answer. सीधा पेपर में ये क्वेश्चन लिख के आपको दे सकते हैं कि 2 मार्क में ये एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपको ये एक 5 मार्क आंसर भी मिल सकता है जिसमें सारे पॉइंट्स पूछे, या अकेला ये पॉइंट 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब पैसा लेन देन के लिए काम आता है। आप आंसर में बोल्ड किया हुआ पॉइंट्स को एक बार फिर से फोकस करें तो पैसा एक्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब डबल कोइंसिडेंस वाली कोई लिमिटेशन रही नहीं है। अब लास्ट लाइन, आप पैसे को यूज़ करके अपनी नीड्स पूरे कर सकते हैं। आप ये 3 पंच लाइन याद करते हैं जिनको मैंने बोल्ड करके दिया है, तो आप ये पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले इसका शॉर्ट आंसर पढ़ लेते हैं। डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी एज अ स्टोर वैल्यू। यस, आप मुझे बताइए, आपको याद ही होना चाहिए कि पुराने ज़माने में क्या लोग गाय, दैट इज काउ, बुलक्स, बफेलोस, जब वो उनको एक्सचेंज में लेते थे तो क्या वो उसको लाइफ लॉन्ग स्टोर कर सकते थे? नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल। वो आज नहीं तो कल मर जाने वाले हैं। अच्छा, लोग वीट एक्सचेंज में लेते थे, राइस लेते थे, शुगर लेते थे, तो क्या वो उसको लाइफ लॉन्ग कंज्यूम कर सकते थे? नहीं, वो आज अच्छा है कल ख़राब भी हो सकता है। बट पैसे में कैसा है पता है?
अब तो ऐसा पैसे का सिस्टम आ गया, इंडस्ट्रियल सिस्टम है, इंडस्ट्रीज आर वर्किंग 24/7। बहुत सारी इंडस्ट्रीज 24/7 चलती हैं, 24 कलाक 7 के 7 दिन 24 आवर्स काम करती हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते। अब वो जो इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन बेच रहे हैं, तो ऐसा इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि वो एक्सचेंज में गाय, दैट इज काउ, बुलक्स, बफेलोस लेने वाले थे। अब पैसा आ गया, पैसा कमा लो, पैसे को स्टोर कर लो यानी संभाल के रख दो। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। आप अपनी स्क्रीन पे अब ये पॉइंट का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। Before money became the medium of exchange, it was difficult to generate and save wealth for future needs. फ्यूचर नीड्स के लिए कमा के पैसा स्टोर करना, अपने भविष्य के लिए वो पैसा संभाल के रख जाना, ये पॉसिबल नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कीप एनिमल एज वेल्थ। एनिमल्स को वेल्थ रखोगे, इतनी जगह है, कहाँ रखोगे? अच्छा जगह है, रख दोगे, मर जाएंगे कल यार, तो फिर कहाँ काम के होंगे? बिकॉज एनिमल्स आर लिविंग बींग्स एंड दे ग्रो ओल्ड एंड दे डाई ऑन वन डे। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उन्हें भी मरना है। दिस मेड मनी मोस्ट सक्सेसफुल मीन्स एज अ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब पैसा स्टोर किया जा सकता है, जबकि पास्ट में हम एनिमल स्टोर नहीं कर सकते थे। It is easy to have money as a storage value. It become possible to get money in exchange of crops. अब crops बेच लो, पैसा ले लो. Save money for future needs. पैसा बचा लो, कल के needs पूरे कर लो. Another advantage of using money. अभी के ज़माने में दूसरा एक एडवांटेज है पैसे को यूज़ करने का. It was that it could be used as a standard of deferred payment. अब रुकिए, हम अच्छी स्पीड पे पढ़ रहे हैं, अब हमें थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिफर्ड पेमेंट क्या होता है। डिफर्ड इज लेट पेमेंट। अकाउंट्स में कभी ना कभी आपने ये सुना होगा, सोल्ड द गुड्स ऑफ ₹20,000 टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट। सर इसका मतलब क्या होता है? मिस्टर ए आज गुड्स ले जाएंगे, पैसे अपनी फैसिलिटी से थोड़े दिनों के बाद देंगे। सर इसको डिफर्ड ट्रांजैक्शन बोलते हैं। हाँ, डिफर्ड इसी को बोलते हैं। अच्छा ईएमआई पता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। लोग एक बार एक चीज़ ले लेते हैं, जैसे मैंने एक 5-7 लाख की कार आज ले ली, 5-7 लाख मुझे आज नहीं देने, मैंने एक डाउन पेमेंट भर दिया और बाकी का अमाउंट धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में भरूंगा। अच्छा कोई ऐसा सोच रहा हो सर ये तो बहुत अच्छा है, इंस्टॉलमेंट में भरूंगा, धीरे धीरे भरूंगा तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। हाँ लेकिन रुक 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 रुक, 7 लाख की कार इंस्टॉलमेंट में खरीदते खरीदते 8-8.5 लाख की हो जाती है। आप जो इंटरेस्ट पे करोगे वो आप इंटरेस्ट इसके लिए पेमेंट कर रहे हो क्योंकि आप डिफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी ले रहे हो, आप लेट पेमेंट कर रहे हो। तो आज के ज़माने में पता है ये बहुत ईजी है। आपको कैश पेमेंट देनी है, आप अभी 7 लाख दे दो, कार्ड ले जाओ। अब अभी 2 लाख दे दो, 5 लाख बाकी रखो, हर महीने 15-15 हज़ार देना, फिर हम आपसे थोड़ा ब्याज भी रिकवर करेंगे। तो इट इज डिफर्ड पेमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मनी। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, अभी 1 का दूँ, अगर 1 का अभी नहीं दे रहा हूँ तो 6 महीने के बाद क्या 1 से थोड़ा ज़्यादा 1.25 का दूंगा? नहीं पॉसिबल है यार 1.25 का। अच्छा पता है काउ तो रख रख के शायद बुढ़ी भी हो जाए, इट में ग्रो ओल्ड, और उसका मिल्क गिविंग कैपेसिटी भी खत्म हो जाए। सो पुराने ज़माने में क्रेडिट ट्रांजेक्शन पॉसिबल ही नहीं थे। सो अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग मनी वॉज दैट इट कुड बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी बिकेम एन इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर एंटायर क्रेडिट सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हम अब सेकंड पॉइंट भी खत्म कर चुके हैं, मनी एज अ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। पैसे को संभाल के रखा जा सकता है। मैं फिर से कहूँगा, आप इसमें बोल्ड पॉइंट पे अगर ध्यान देंगे तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा कि पहले के ज़माने में लोग गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे, अब पैसा स्टोर किया जा सकता है और उसको फ्यूचर में भी यूज़ किया जा सकता है। यस, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू को हम क्वेश्चन एक शॉर्ट आंसर के नाम से भी रिपीट करें। पहले डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ऑल ऑफ यू पहले 2 पॉइंट्स क्लियरली समझने के बाद अब आप थर्ड पॉइंट पे आ चुके हो कि पैसे को हम मेजर ऑफ वैल्यू के नाम से यूज़ करते हैं। सर मेजर ऑफ वैल्यू कैसे? समझो कि आपका फ्रेंड जब कोई चीज़ नई लेके आया है, आपके पापा आपके घर पे कोई चीज़ लेके नहीं आए हैं, तो आप क्या सोचते हो, पापा यार ये आप गॉगल्स तो बहुत अच्छे लाए हो। फिर पता है आपका मन में एक इमेजिनेशन आ जाता है, आप क्या सोचते हो कि इसके बदले में पापा एक गाय दे के आए होंगे, एक बफेलो दे के आए होंगे। नहीं यार नहीं, पापा इसके बदले में पैसे दे के आए होंगे। तो आप अभी बताएं, हम हर चीज़ का वैल्यू पैसे में बताते हैं। शायद 500 का होगा, 1000 का होगा,
आपका फ्रेंड समझो एक नया मोबाइल लेके आए, उसको देख के आप बोल सकते हो कि हाँ यार ये भी इतना इतना महंगा मोबाइल लेके आए या ये वाला मोबाइल लेके आए। तो आज के ज़माने में हर चीज़ की वैल्यू पैसे में बताई जाती है। दिस थिंग इज ऑफ हाउ मैनी रुपीज़। मनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। इन बार्टर एक्सचेंज सिस्टम इट वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, बहुत टफ हो जाता था टू रिमेंबर द एक्सचेंज रेट एंड वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी गुड्स। हर एक चीज़ के लिए कहाँ याद रखने बैठते थे कि इतना राइस तो कितना वीट तो कितने शूज़ ने क्या। अ पर्सन हैड टू ऑलवेज रिमेंबर हाउ मच गुड्स और सर्विसेज he will get for 20 kg of rice or how much cloth will he get for 1 kg of ghee and so on. This limitation was overcome by money. Money make this problem easier by allowing the value of different goods or services to be compared यानी checked और compared, assessed is checked against each other. आज के ज़माने में आप क्लियरली बता सकते हो कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की है, तो मनी इज़ अ मेजर which can measure the value. मनी इनेबल्स द वर्किंग ऑफ प्राइस सिस्टम। इसकी वजह से सब चीज़ का प्राइस बताया जा सकता है। प्राइस सिस्टम अलाउ डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंपेयर वैल्यू ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज विथ ईच अदर। तो पैसे का होने की वजह से नाउ आवर फास्टर डिसीजन मेकिंग हैज़ बिकम पॉसिबल। यू नो मनी ऑल्सो अलाउज अस फास्टर डिसीजन मेकिंग। तो आप इतना समझ चुके हैं कि पैसा क्या है। यस, लेट अस समराइज। अब मैं आपके सामने सिर्फ 3 फंक्शंस की हेडिंग्स और मनी की डेफिनेशन रख रहा हूं, स्क्रीन पे देखेंगे। वन बाय वन वी आर कंप्लीटिंग विद द आंसर। इट इज वॉकर सेज मनी इज व्हाट मनी डज। वॉकर सेज मनी इज व्हाट मनी डज। क्रॉथर सेज मनी मीन्स एनीथिंग which is used as a means of exchange and at the same time act as a measure and store of value. 3 ही फंक्शन है मनी के। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी इज, यस याद करिएगा, आप भी मेरे साथ याद करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसा लेन देन के लिए काम आता है, एक आध चीज़ दे बदले में पैसा दे। नंबर 2 मनी एज अ स्टोर वैल्यू, पैसे को संभाल के रखा जा सकता है, पैसा कभी भी फ्यूचर में भी यूज़ किया जा सकता है। एंड थर्ड मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, इसमें हम कोई भी चीज़ का वैल्यू पैसे के टर्म्स में बता सकते हैं। Fine, this answer is over. Thank you. See you.